हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर SKH बिजनेस इंस्टीट्यूट पर। सो फ्रेंड्स, माय नेम इज मोहम्मद जफर। आज का ये अपना लेक्चर 12th है। आज का ये अपना लेक्चर 12th है। इस लेक्चर में आज हम देखेंगे प्रोनाउन। 11th लेक्चर में हमने देखा था नाउन। आई होप आप नाउन के बारे में जानते हैं। तो इस लेक्चर में आज हम देखेंगे प्रोनाउन। तो आप देख सकते हैं लास्ट में क्या रहा, नाउन। तो नाउन से कहीं ना कहीं इसकी रिलेशन है। ठीक है, तो नाउन क्या है फर्स्ट आप मुझे बताएं। मैंने आपको बताया था नाउन, सिंपल डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। किसी भी चीज की हम नेमिंग कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी चीज को हम एक पार्टिकुलर नाम दे रहे हैं, वो क्या अपने नाउन। फॉर एग्जाम्पल जफर, जफर क्या है, नाउन। अब हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन क्या है, सिंपल, कीप इन माइंड, अपने दिमाग में रखें एक सिंपल डेफिनेशन, रिप्लेसेस ऑफ अ नाउन। यानी अब हम नाउन को रिप्लेस करेंगे, प्रोनाउन को यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ जफर, ठीक है, जफर स्कूल जा रहा है, तो जफर एक नाउन है। ठीक है, जफर एक सब्जेक्ट है, जफर एक नाउन है। कल हमने बताया किसी भी चीज की हम नेमिंग कर रहे हैं वो क्या है, एक नाउन। अब मैं आपसे कह रहा हूँ मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं, आई, तो आई क्या है यहाँ, एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, यही हमें पढ़ना है। प्रोनाउन क्या है और प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं, लेक्चर को लास्ट तक देखें। लेट्स गेट स्टार्ट। तो फर्स्ट आते हैं डेफिनेशन पे। प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, सिंपल डेफिनेशन, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड। ठीक है, प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन एक शब्द है, विच इज, ठीक है नहीं, यूज, जो कि यूज होता है इन प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी नाउन की जगह। ठीक है, एक सिंपल डेफिनेशन ये हो गई। एंड सेकंड, ठीक है, दो वर्ड की डेफिनेशन, रिप्लेसेस ऑफ नाउन, यानी हम नाउन को रिप्लेस करते हैं और प्रोनाउन को यूज करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं उसके टाइप्स पे। तो प्रोनाउन कितने टाइप्स के होते हैं, तो प्रोनाउन बहुत सी बुक्स में 10 टाइप्स के भी होते हैं, बट वी आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, हम स्पोकन कोर्स कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू स्पोकन पढ़ेंगे हम। तो मेजर 8 टाइप्स पढ़ने वाले हैं। कितने टाइप्स, 8 टाइप्स। ठीक है, मेजर 8 टाइप्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, अब आते हैं फर्स्ट पे। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हम जिसे हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन भी हम कहते हैं एंड सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी हम कहते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड पर्सनल प्रोनाउन। अभी जस्ट ओवरव्यू ले रहे हैं कितने टाइप्स होते हैं, विद डेफिनेशन पढ़ेंगे। पर्सनल प्रोनाउन कहते किसे हैं और एग्जाम्पल क्या है इसके। ठीक है, अभी जस्ट ओवरव्यू है, अब डेफिनेशन समझ गए आई होप। प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन इज अ वर्ड। ठीक है, प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन एक वर्ड है विच इज यूज, जो कि यूज होता है इन प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी नाउन की जगह। नाउन हम पढ़ चुके हैं, नाउन क्या है, किसी भी चीज की हम नेमिंग कर रहे हैं, किसी भी चीज को हम नाउन दे रहे हैं। ठीक है, नाम दे रहे हैं, वो क्या है, नाउन है। मार्कर क्या है, मार्कर का एक नाम है, तो मार्कर भी एक नाउन है। ठीक है, ये कौन सी नाउन है, मटेरियल नाउन। ठीक है, हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। ठीक है, तो अब आते हैं हम प्रोनाउन पे। तो मेजर 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है अकॉर्डिंग टू स्पोकन। हमें स्पोकन का कोर्स कंप्लीट करना है, हम कोई रूल्स वगैरह नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, एंड सेकंड है पसेसिव प्रोनाउन। बहुत से इसे पोसेसिव पढ़ते हैं, तो राइट प्रोनाउंसिएशन क्या है, पसेसिव। ठीक है, पसेसिव प्रोनाउन। एंड थर्ड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट इसे पोसेसिव पढ़ते हैं, पोसेसिव नहीं है, ये है पसेसिव। मेरे साथ बोले, पसेसिव प्रोनाउन। क्या है, पसेसिव प्रोनाउन। ठीक है, एंड फोर्थ, फोर्थ इज रेसिप्रोकल। ठीक है, ये सब अभी हम टाइप्स पढ़ रहे हैं, विद एग्जाम्पल, विद डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल, ऐसे कि फॉर एग्जाम्पल पर्सनल प्रोनाउन क्या है, पर्सनल प्रोनाउन में कौन सा एग्जाम्पल आता है, पता कैसे करेंगे, ये पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, सब डिटेल में। फिफ्थ है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। एंड सिक्स है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, एंड सेवेंथ है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, सिक्स है डेमोन्स्ट्रेटिव,
ठीक है। एंड सेवेंथ है इंट्रोगेटिव, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। एंड एट्थ है इंडेफिनिट प्रोनाउन भी आप कह सकते हैं, ठीक है, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। तो बेसिकली हम 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में, तो लेक्चर को लास्ट तक देखें वन बाय वन। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे पर्सनल प्रोनाउन से एंड सब्जेक्टिव प्रोनाउन से, ठीक है। तो आप डेफिनेशन नोट कर सकते हैं प्रोनाउन की, और उसके टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं अब हम वन बाय वन विद एग्जाम्पल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप नोट कर सकते हैं, ओके। फर्स्ट है अपना पर्सनल प्रोनाउन, जिसे हम कहते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। तो फर्स्ट है अपना पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन जिसे हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन कह सकते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। अब मेन बात ये आती है कि ये क्या है, ठीक है। तो सब्जेक्टिव नाम से पता चल रहा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आपको बता चुका हूँ सब्जेक्ट क्या होते हैं। सब्जेक्ट एक पर्सन होता है, ठीक है, जो काम करता है। काम कौन करता है? काम हम करते हैं। बट जफर, जफर क्या है? जफर एक नाउन है, बट हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन के बारे में। आई, यू, बी, ही, सी, ये सब क्या है? सब्जेक्ट। तो ये क्या हुआ अपने सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं सब्जेक्टिव प्रोनाउन यानी पर्सनल प्रोनाउन रिफर्स टू अ पर्सन, ठीक है, पर्सन को रेफर करते हैं। एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को, और थिंग्स, ठीक है, और वस्तु को। एंड इसके एग्जाम्पल, ठीक है, नहीं एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हैं। आई, बी, यू, एंड दे, ठीक है, एंड मी, एंड और मोर सब्जेक्ट आप बताएं क्या हो सकता है? ही, सी, इट, बी, देम, ठीक है, एंड ही, एंड सी, ये सब क्या है अपने पर्सनल प्रोनाउन, या आप कह सकते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन यानी सब्जेक्ट से ही पता चल रहा है। अब मैं इसकी हिंदी नहीं लिखने वाला, हिंदी आप जानते हैं। आई को हम कहते हैं मैं, बी को हम कहते हैं हम, यू को हम कहते हैं तुम, दे को हम कहते हैं वे, मी यानी कि मैं मुझे, देम को कहते हैं उनको, ही वह, सी यानी कि वह। अब लिखते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। अब एग्जाम्पल लें, सेंटेंस का एग्जाम्पल लेते हैं। ही इज अ स्मार्ट बॉय, ही इज अ स्मार्ट बॉय, वो स्मार्ट लड़का है। तो ही क्या है यहाँ अपना सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। एंड सेकंड एग्जांपल, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं। तो आई क्या है यहाँ? आई अपना पर्सनल प्रोनाउन यानी कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। एंड थर्ड एग्जांपल, वी आर ड्रिंकिंग वाटर, हम पानी पी रहे हैं। वी आर ड्रिंकिंग वाटर, हम पानी पी रहे हैं। तो बी क्या है अपना यहाँ सब्जेक्टिव प्रोनाउन यानी कि मींस पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या रेफर करता है? रेफर्स करता है टू अ पर्सन, पर्सन को यानी कि इंसान को, और ऑब्जेक्ट और थिंग को। एंड ऑब्जेक्ट हम किसके लिए यूज करते हैं? इट के लिए। कोई वस्तु हो गई उसके लिए हम यूज करते हैं इट, ठीक है। किसके लिए यूज करते हैं? इट, किसी जानवर या किसी वस्तु के लिए, ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं इट। थिंग्स, ऑब्जेक्ट एंड थिंग्स, इट्स, ठीक है। एंड सेकंड अपना है पसेसिव प्रोनाउन, ठीक है, नाम से पता चल रहा है पसेसिव यानी कि ओनरशिप, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ओनरशिप। डेफिनेशन है इसकी ओनरशिप, ओनरशिप यानी कि मालिकाना हक। कहते नहीं ये चीज मेरी है, ये चीज तुम्हारी है, ये चीज उसकी है, ये चीज हमारी है, इस तरीके से हम जब भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या होगा? माइन यानी कि मेरी है, अवर हमारी है, तुम्हारी है, योर तुम्हारी है, ठीक है, हिज उसकी है, एंड हर उसकी है। ये हम यूज करते हैं बॉय के साथ, ठीक है। एंड हर यूज करते हैं हम गर्ल के साथ, ठीक है। आई होप भैया हम पढ़ चुके हैं सब्जेक्ट में, जब मैंने आपको सब पावर रूल बताया था उसमें सब बताया था।
कौन सा सब्जेक्ट कब यूज करना है और कैसे यूज करना है, ठीक है। तो पसेसिव प्रोनाउन यानी कि ओनरशिप यानी कि मालिकाना, यानी पर्सनल प्रोनाउन यानी कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। आप पर्सनल प्रोनाउन भी कह सकते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू, कंफ्यूज नहीं होना है। तो पोसेसिव प्रोनाउन में क्या होता है, ओनरशिप, यानी ओनरशिप के यानी पता चलता है कि मालिकाना आ गई, ये चीज मेरी है, ठीक है। माइन, अवर हमारी है, योर तुम्हारी है, हिज उसकी है, हर लड़की है तो उसकी है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझे, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है दिस प्रॉपर्टी इज अवर, ये प्रॉपर्टी हमारी है, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी इज अवर, ये प्रॉपर्टी हमारी है, नॉट देयर, उनकी नहीं है, ठीक है। यहाँ अवर क्या है, यहाँ अवर अपना पसेसिव प्रोनाउन है, देयर भी क्या है, देयर भी अपना यहाँ पसेसिव प्रोनाउन है, गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी इज अवर, ये प्रॉपर्टी हमारी है, यानी कि इस प्रॉपर्टी पे मालिकाना हक हमारा है, तो दिस इज कॉल्ड पोसेसिव प्रोनाउन, मींस यानी ओनरशिप, ओनरशिप दिखा रहे हैं, ओनर, इसका ओनर कौन है, ठीक है। एंड सेकंड एग्जांपल, डैड चेयर इज माइन, ये चेयर मेरी है, ठीक है। डैड चेयर इज माइन, ये चेयर मेरी है, गेटिंग माई पॉइंट। डैड चेयर इज माइन, ये चेयर मेरी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, पोसेसिव, ठीक है। ये क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन। एंड और मोर एग्जांपल, योर मोटरसाइकिल इज न्यू, तुम्हारी मोटरसाइकिल न्यू है, योर तुम्हारी, मैं हिंदी नहीं लिखूंगा, सही है। हम इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं तो इंग्लिश टू इंग्लिश समझने की कोशिश करें। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत होगा कि समझ में नहीं आएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में मैं भी ट्रांसलेट करता था, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा स्टॉप ट्रांसलेटिंग, स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश टू इंग्लिश, ओके। योर मोटरसाइकिल इज न्यू, तुम्हारी मोटरसाइकिल नई है, यानी योर तुम्हारी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम्हारी मोटरसाइकिल न्यू है यानी नई है, तो उसके मालिक आप हैं, ओनरशिप यानी पसेसिव प्रोनाउन, ठीक है। एंड सेकंड एग्जांपल, आवर कॉलेज, ठीक है, वॉज क्लोज्ड यस्टरडे, यानी हमारा कॉलेज कल बंद था, ठीक है। यस्टरडे आवर कॉलेज यानी कि मींस हमारा कॉलेज, ठीक है। एंड थर्ड है अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, थर्ड क्या है अपना, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सो आप बताएं, नाम से पता चल रहा है नहीं, रिफ्लेक्सिव यानी रिफ्लेक्ट करेगा, कहीं ना कहीं अपने आप को रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं एक्शन, एक्शन और सब्जेक्ट, ठीक है। नहीं, रिफ्लेक्सिव होता नहीं, अपने आप को रिफ्लेक्ट करो, नहीं पहचानो, एक्शन और सब्जेक्ट अफेक्ट करेंगे, ठीक है। अफेक्ट्स इट्स आउन, यानी अपने आप को अफेक्ट करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या होगा बताएं, कहते नहीं माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इस तरीके से, यानी कि हिम सेल्फ एंड हर सेल्फ एंड योर सेल्फ एंड माई सेल्फ एंड माई सेल्फ, ठीक है। और बताएं, माई सेल्फ, अवर सेल्फ एंड अवर सेल्फ एंड और मोर, याद करें, हिम सेल्फ, इट सेल्फ एंड इट सेल्फ, ठीक है। ये सब क्या है अपने, ये सब अपने पसेसिव, सॉरी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू समझे, आई हर्ट माई सेल्फ, यानी मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई, आई हर्ट माई सेल्फ, ठीक है। यानी कि मैंने मीन्स मैंने अपने आप को चोट, अपने आप को दुख दिया, यानी कि कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को रिफ्लेक्ट किया, ठीक है। आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई। एंड सेकेंड एग्जाम्पल,
बी हर्ट आवर सेल्फ, ठीक है, हमने अपने आप को चोट पहुंचाई, बी हर्ट आवर सेल्फ, ठीक है, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, गेटिंग माय पॉइंट, बी हर्ट, ठीक है। एंड सेकंड एग्जांपल, द डॉग हर्ट इटसेल्फ, मैंने आपको बताया था इट हम किसके साथ यूज करते हैं, इट हम यूज करते हैं कोई, ठीक है, जानवर है या कोई वस्तु है उसके लिए हम इट सेल्फ, इट का यूज करते हैं। द डॉग हर्ट इट सेल्फ, यानी डॉग ने अपने आप को चोट पहुंचाई, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई, यानी कि एक्शन और सब्जेक्ट अफेक्ट करेंगे इट साउंड, यानी अपने आप को, ठीक है। वी हर्ट अवर सेल्फ, यानी हमने अपने आप को दुख दिया, एंड द डॉग हर्ट इट सेल्फ, यानी कुत्ते ने अपने आप को चोट पहुंचाई, ठीक है। तो इट सेल्फ हमने क्यों यूज किया, क्योंकि इट हम यूज करते हैं जानवरों के लिए और किसी वस्तु के लिए, इट का हम यूज करते हैं, इसलिए हमने इट सेल्फ का यूज किया। तो आप ये नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन की ओर, ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है, रफ इट। एंड फोर्थ है अपना रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है, फोर्थ इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी नाम से पता चल रहा है, यानी रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा होगा, ठीक है, यानी टू सब्जेक्ट हम लिख सकते हैं, ठीक है, टू सब्जेक्ट और एक्शन, ठीक है, ईच अदर एंड वन अनदर, ठीक है, यानी रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा होता है, तो दो सब्जेक्ट और एक्शन क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे ईच अदर को, यानी आपस में वन अनदर, यानी दूसरे को, तो वो क्या होगा अपना रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझे, फर्स्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, ईच अदर और वन अनदर के ऊपर आपको एग्जाम्पल बनाना है, ईच अदर एंड वन अनदर के ऊपर आपको एग्जाम्पल बनाना है, बनाए ईच अदर, एंड हम बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो आपस में चीटिंग कर रहे थे, कैसे बनाएंगे आप, वो आपस में चीटिंग कर रहे थे या उन्होंने वे आपस में अपने आप को पुश कर रहे थे, दे उन्होंने अपने उन्होंने उन्होंने अपने आप को पुश किया, ठीक है, नहीं, दे पुश्ड ईच अदर, ठीक है, दे पुश्ड ईच अदर, उन्होंने अपने आप को पुश किया, ठीक है। एंड सेकंड एग्जांपल, एवरीवन ग्रीटेड वन अनदर इन द पार्टी, यानी पार्टी में हर कोई अपने आप को ग्रीट कर रहा था, ठीक है, नहीं, एवरीवन ग्रीटेड वन अनदर इन द पार्टी, सिंपल, ठीक है। एंड थर्ड, वी ऑल लव वन अनदर, यानी हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, ठीक है। एंड फोर्थ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द टू गर्ल्स लव ईच अदर, यानी कि दो लड़कियां अपने आप को प्यार करती हैं, आपस में प्यार करती हैं, ठीक है, नहीं, टू गर्ल्स लव ईच अदर, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। रेसिप्रोकल यानी कि मीन्स टू सब्जेक्ट और एक्शन ईच अदर वन अनदर, यानी एक दूसरे को, यानी रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा, इसके थ्रू समझे, ठीक है। एंड फिफ्थ है अपना, क्या है फिफ्थ आप बताएं, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, फिफ्थ क्या है अपना, रिलेटिव, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन। सो रिलेटिव प्रोनाउन में क्या हुआ, रिलेटिव नाम से पता चल रहा है नहीं कि रिलेटिव यानी रिलेशन की बात करेंगे, ठीक है, यानी कि इसमें क्या होगा, ज्वाइन क्लोजेस,
ठीक है, ज्वाइन क्लोजेस एंड गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन, यानी कि नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है, गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन, नाउन के बारे में हम ज्यादा इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है, ध्यान रखना अबाउट नाउन, ठीक है। अब एग्जाम्पल इसके, फॉर एग्जाम्पल एंड बूम एंड बिच, ठीक है, ये सब अपने क्या है, ये सब अपने रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि हम इसके रिलेशन बताएंगे, ठीक है। अभी आपको एग्जाम्पल दूंगा कैसा आप देंगे, ठीक है, हु एंड डैड, ठीक है, एंड और मोर एग्जाम्पल वेयर, आप लिख सकते हैं वेयर एंड हु, ठीक है। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझे, तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या हुआ, एंड, ठीक है, एग्जाम्पल देखो, सिंपल एग्जाम्पल लेना है, ही इज द बॉय, ठीक है, वो एक लड़का है, ठीक है, ही इज द बॉय, बूम आई गेव द मनी, जिसे मैंने पैसे दिए, ठीक है। तो बूम ही इज द बॉय, मैंने आपको बताया था बॉय क्या है, बॉय एक नाउन है, ही क्या है, ही एक सब्जेक्ट है, जो भी अभी हमने पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन यानी मींस सब्जेक्टिव प्रोनाउन। बॉय क्या है, एक नाउन है, कौन सा नाउन है बॉय, बॉय एक कॉमन नाउन है, ठीक है, कॉमन नाउन है बॉय, प्रॉपर नाउन नहीं है। अगर मैं कहता जफर, यहाँ जफर होता तो प्रॉपर नाउन होता, बट यहाँ एक समूह की बात चल रही है, बॉय एक समूह है ना, बॉय लड़का, लड़का हमें पता नहीं कौन सा है, ठीक है, तो ये कॉमन नाउन है, बूम, ठीक है, ही इज द बॉय, बै वो लड़का है, बूम जिसे आई गेव द मनी, बूम जिसे मैंने पैसे दिए, ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, यानी रिलेशन बता रहा है, जिसे मैंने पैसे दिए, गेटिंग माई पॉइंट। एंड सेकेंड एग्जाम्पल, इट इज अ लैपटॉप, ये वो लैपटॉप है, विच आई लाइक द मोस्ट, विच आई लाइक द मोस्ट, जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ, विच आई लाइक द मोस्ट, सो ठीक है, विच यानी कि रिलेशन बता रहा है, इट इज द लैपटॉप, ये वो लैपटॉप है, इट क्या है, इट अभी हमने बताया, अभी हमने पढ़ा सब्जेक्टिव प्रोनाउन, इट इज अ लैपटॉप, किसी वस्तु के साथ, वो किसी जानवर के साथ हमें किसका यूज करना है, इट का यूज करना है, इट इज द लैपटॉप, ये वो लैपटॉप है, विच आई लाइक द मोस्ट, जो कि मैं पसंद करता हूँ, ठीक है, विच आई लाइक द मोस्ट। एंड और मोर एग्जाम्पल, आई हैव अ सन, ठीक है, आई हैव अ सन, बूम जिसे आई लव वेरी मच, ठीक है, आई लव वेरी मच, जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है, आई हैव अ सन यानी मेरे पास लड़का है, बूम जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, यानी कि आई लव वेरी मच। एंड लास्ट एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल लें आप, दिस इज द हाउस, ठीक है, यह वह घर है, बीच जो कि बना हुआ है, इस तरीके से कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है, जिसे बिच माई फादर, बिच माई फादर बिल्ट, बिच माई फादर बिल्ट, जिसे मेरे फादर ने बनाया, यानी दिस इज द हाउस बिच जिसे, जो कि जिसे माय फादर बिल्ट, यानी मेरे फादर ने बनाया, गेटिंग माय पॉइंट, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन में हम रिलेशन की बात कर रहे हैं, अब समझ सकते हैं, यानी वह वो लड़का है जिसे मैंने पैसे दिए, ठीक है, रिलेशन ही तो बता रहे हैं किसके बारे में, नाउन के बारे में, यानी कि लेट्स टॉक अबाउट, मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं वो टीचर हूं जो कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो यहाँ क्या कर रहे हैं, रिलेशन बता रहे हैं, नहीं रिलेटिव बता रहे हैं, ठीक है, सो इट इज द लैपटॉप, या वो लैपटॉप है विच आई लाइक द मोस्ट, जिसे मैं पसंद करता हूँ, जो कि मैं पसंद करता हूँ, आई हैव अ सन, मेरे पास सन है, बूम आई लव वेरी मच, जिसको मैं बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, तो आप ये नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम सिक्स्थ प्रोनाउन की ओर, सिक्स्थ है अपना डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है, सिक्स,
ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी नाम से पता चला है, डेमोन्स्ट्रेटिव यानी कि दिखाना। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हम क्या करेंगे बताएं, सिंपल मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, पॉइंट आउट, क्या करेंगे, पॉइंट आउट अ नाउन, यानी नाउन को हम पॉइंट आउट करेंगे। ठीक है, यानी कि नाउन को हम दर्शाएंगे किसके थ्रू, दिस एंड दीज, ठीक है, एंड दैट एंड दोज। ठीक है, दिस हम यूज करते हैं जो चीज हमारे नियर होती है, पास में होती है, एंड दैट और दोज हम यूज करते हैं जो चीज हमारे दूर होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कह रहा हूं, ठीक है, ये मार्कर है, दिस इज अ मार्कर। अब ये मार्कर मैंने वहां रख दिया, ठीक है, अब मैं कहूंगा वह मार्कर है, डेट इज अ मार्कर। अब दिस पे आते हैं, दो चीजों से ज्यादा है, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट, यानी कि 3 मार्कर है, मैं आपसे कह रहा हूं दीज आर मार्कर, ये मार्कर है। ठीक है, अगर मेरे पास है तो दीज आर मार्कर, और यही मार्कर मैं वहां रख दूं, वो मार्कर है, दोज आर मार्कर, वो मार्कर है। यानी कि पास के लिए हम यूज करेंगे दिस का, अगर सिंगुलर है तो, अगर दो से ज्यादा हैं, दो हैं, तीन है, चार हैं, उसके लिए हम यूज करेंगे दिस का, अगर पास में है तो। डेट दूर के लिए, एंड दोज दो से ज्यादा है, चीजें दूर हैं, तो उसके लिए हम दो यूज करते हैं। तो ये है अपनी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये मेरी कार है, ठीक है, नहीं लेट्स सपोज ये मेरी कार है, कार पास में है, तो मैं आपको पॉइंट आउट करके बता रहा हूँ ये मेरी कार है। ठीक है, दिस इज माई कार, ये मेरी कार है, तो यहाँ दिस क्या है, ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। गेटिंग माई पॉइंट। एंड सेकेंड एग्जाम्पल, एंड वह मेरी बोतल है, दैट इज माई बोतल, या दैट इज अ बोतल, दैट इज माई बोतल। ठीक है, वह मेरी बोतल है, दैट इज माई बोतल, वह मेरी बोतल है, डेट इज माई बोतल। ठीक है, वह मेरी बोतल है, डेट इज माई बोतल। ठीक है, एंड वो मेरी किताबें हैं। ठीक है, किताबें दूर रखी है, मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूं, वो मेरी किताबें हैं, तो वो दो से ज्यादा हैं, दोज आर माई बुक्स, वो मेरी किताबें हैं, दोज आर माई बुक्स। ठीक है, वो मेरी किताबें हैं। तो ये सिंपल है, आप दिस डैट का यूज हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की ओर। तो सेवेंथ अपना इंटरोगेटिव, नाम से पता चल रहा है इंटरोगेटिव यानी कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन यानी कि इंटरो यानी इंट्रोगेशन करना। ठीक है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, सो यानी कि क्वेश्चन पुट अप करेंगे, डेफिनेशन बात है। ठीक है, एग्जाम्पल, एंड हाउ बट बेयर। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपनी सेवेंथ प्रोनाउन की ओर। सेवन, हाँ, और अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं सेवेंथ प्रोनाउन की ओर। सेवेंथ अपनी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, सेवेंथ है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन यानी नाम से पता चल रहा है। ठीक है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है, इंट्रोगेशन करना। ठीक है, नाम से पता चल रहा है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो इसमें एग्जाम्पल क्या होगा, हाउ, ठीक है, कैसे, एंड वाई, क्यों। ठीक है, वाई, हाउ, व्हाट, क्या, एंड वेयर। ठीक है, यानी सब डब्ल्यू एच फैमिली का आप यूज कर सकते हैं इसमें। ठीक है, मैं लिख देता हूँ डब्ल्यू एच फैमिली, आई होप आप डब्ल्यू एच फैमिली जानते हैं। ठीक है, डब्ल्यू एच फैमिली। ठीक है, अब एग्जाम्पल के थ्रू समझे, हु आर यू, तुम कौन हो। ठीक है, हु आर यू, हु क्या है यहाँ अपना, यू क्या है, यू सब्जेक्ट है, हु आर यू तुम कौन हो, इंट्रोगेटिव, हु आर यू तुम कौन हो, तो ये क्या है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हु।
ठीक है। एंड सेकंड, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी इंट्रोगेशन पता कर रहे हैं, ठीक है। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। तो ये हाउ यहाँ क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। एंड थर्ड एग्जाम्पल, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब। यू क्या है, सब्जेक्ट। डूइंग क्या है, वर्ब। हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आई होप आप इंट्रोगेटिव समझ रहे हैं। नहीं, जब भी हम क्वेश्चन पुट अप करेंगे, हु आर यू, हाउ आर यू, वेयर डू यू लिव, डब्ल्यू एच फैमिली से रिलेटेड, ठीक है। डब्ल्यू एच फैमिली आई होप आप जानते हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, वो डब्ल्यू एच फैमिली होती है सारी, ठीक है। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपनी एट प्रोनाउन की ओर। एट है अपनी इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। इंडेफिनिट यानी नाम से पता चल रहा है, यानी कि इंडेफिनिट यानी ये रिफर टू अ पीपल और थिंग्स इन अ जनरल वे, ठीक है। ये रिफर करेगा अ पर्सन, ठीक है। रिफर्स अ नो, रिफर टू अ पीपल कह सकते हैं या पर्सन कह सकते हैं, रिफर टू अ पीपल और थिंग, ठीक है, किसी वस्तु को इन अ जनरल वे, इन अ जर्नल वे यानी, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन है। इसके लिए एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। इसके लिए हम यूज करेंगे मैनी, ठीक है, सम, नोबडी, समबडी, ठीक है। जितने भी बड़ी आयतें इसमें आयतें हैं, ठीक है। सम, मैनी, सम, समबडी, समवन, ठीक है, समवन, समवन, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अब एग्जाम्पल लें, ठीक है। नोबडी लव्स मी, मुझे कोई प्यार नहीं करता। फर्स्ट एग्जाम्पल है नोबडी, ठीक है। नोबडी लव्स मी, मुझे कोई प्यार नहीं करता, नोबडी लव मी, ठीक है। ये क्या है अपना, ये अपना इंडेफिनिट प्रोनाउन है, यानी नोबडी लव्स मी, ठीक है। ये दिस इज कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी नोबडी लव्स मी। एंड सेकंड एग्जांपल, आप बताएं, आपको थोड़ा बहुत याद हो तो इसके ऊपर। हम कह सकते हैं somebody is coming, कोई आ रहा है, या someone is coming, nobody can teach you, तुम्हें कोई नहीं पढ़ा सकता, nobody can teach you, ठीक है। until you want, जब तक तुम पढ़ना नहीं चाहते, ठीक है। nobody can teach you, nobody, यहाँ अपना nobody क्या है, indefinite pronoun, ठीक है, indefinite pronoun। and somebody is coming, ठीक है, somebody या someone is coming, someone is coming, कोई आ रहा है, someone is coming यानी कोई आ रहा है, ठीक है। no one in my life यानी मेरी लाइफ में कोई नहीं है, no one यानी कोई नहीं है, in my life मेरी लाइफ में, ठीक है। ये सब क्या है अपने इंडेफिनिट प्रोनाउन, यानी someone is coming कोई आ रहा है, nobody, somebody, जितने भी बड़ी होते हैं सब आए थे इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। तो हमने ये 8 प्रोनाउन अच्छे से कंप्लीट किए हैं। अभी ये 2 प्रोनाउन रह गए हैं, एक्स्ट्रा प्रोनाउन है, जस्ट मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ, ठीक है। नहीं, हाँ, ये प्रोनाउन होते हैं स्पोकन के हिसाब से, स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से 8 ये प्रोनाउन बेसिक नॉलेज के लिए बहुत है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ एक्स्ट्रा कौन से होते हैं वो, आप ये नोट कर सकते हैं, ओके। 9 कंसिडर कर सकते हैं, 9 यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि रेफर्स, ठीक है, रेफर्स टू अ पर्सन, यानी पर्सन को रेफर करेंगे, और थिंग, और वस्तु को, ठीक है, वन एट अ टाइम, एक बार, वन एट अ टाइम यानी एक बार रेफर करेंगे। एग्जाम्पल,
ईच एंड नीदर एंड ईदर। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब इस पे एग्जाम्पल लें। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल है ईच ऑफ द बॉयज। ठीक है, ईच ऑफ द बॉय सिंपल डेफिनेशन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी रिफर्स टू अ पर्सन, यानी पर्सन को रिफर्स करेंगे और वस्तु को वन एट अ टाइम यानी एक बार। ईच ऑफ द बॉयज हैज अ नोटबुक, यानी हर एक बच्चे के पास नोटबुक है, हर एक बार। ठीक है, एंड सेकंड एग्जांपल आप लें इधर। ठीक है, नहीं इधर ऑफ द टू पेन। ठीक है, इधर ऑफ द टू पेन इज रेड। ठीक है, इधर ऑफ द टू पेन, इधर या तो एक पेन रेड है। ठीक है, या तो एक पेन रेड है, इधर ऑफ टू पेन, दो पेनों में से या तो एक पेन रेड है वन एट ए टाइम, उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, एक होता है अपना एम्फेटिक प्रोनाउन जिसे हम टेन कह सकते हैं। ठीक है, नहीं एम्फेटिक प्रोनाउन ये जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, नहीं इसकी कोई नीड नहीं है। अगर स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से 8 रूल्स बहुत है, इनाफ है। ठीक है, एम्फेटिक यानी जोड़ देंगे। ठीक है, एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है माई सेल्फ एंड हिमसेल्फ एंड हर सेल्फ। ठीक है, इसके एग्जाम्पल ये है। डेफिनेशन यानी कि एम्फेटिक यानी कि जोड़ देना। ठीक है, हिंदी समझ लें, एम्फेटिक यानी कि जोड़ देना, हम जोड़ देंगे। एग्जाम्पल लें इसका, आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। ठीक है, आई विल गो देयर माई सेल्फ, मैं वहां अपने आप जाऊंगा। आई विल गो देयर माई सेल्फ यानी कि मैं अपने आप को फोर्स कर रहा हूं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव में भी हमने माई सेल्फ योर सेल्फ पढ़ा था, बट रिफ्लेक्सिव में क्या कर रहे थे, हम रिफ्लेक्ट कर रहे थे। आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई। बट हम यहाँ क्या कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं। आई विल गो देयर माई सेल्फ, मैं वहां अपने आप जाऊंगा। गेटिंग माई पॉइंट। एंड सेकेंड एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं यू विल गो देयर योर सेल्फ, तुम वहां अपने आप जाओगे। या आप लिख सकते हैं ही विल गो देयर, वह वहां जाएगा हिमसेल्फ अपने आप। ठीक है, ही विल गो देयर, वह वहां जाएगा। ठीक है, लड़का है तो हिमसेल्फ। ठीक है, ही विल गो देयर हिमसेल्फ, वह वहां अपने आप जाएगा। ठीक है, यानी अपने आप को फोर्स करेगा, यानी इम्फेटिक यानी जोड़ देगा। ठीक है, तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो। ये हमने 10 प्रोनाउन कंप्लीट किए हैं सक्सेसफुली। तो आप 8 प्रोनाउन पे ज़्यादा कंसंट्रेट करें। 8 बहुत है, 8 मेजर टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है। ठीक है, नहीं 8 ही काफ़ी हैं आपकी स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, सो स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड लेक्चर को नोट करें अपनी नोटबुक में। एक बार जस्ट ओवरव्यू ले लें, हाँ ये चीज़ होती है, हाँ ये चीज़ प्रोनाउन है। ठीक है, हमें ये तो पता है कि आई को हम मैं कहते हैं, यू को हम तुम कहते हैं, बी को हम कहते हैं। ठीक है, बट एक्चुअल में हमें पता होने चाहिए हम कहते क्यों हैं। एटलीस्ट हमारे पास बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए ना यार। कोई भी चीज़ हम सीख रहे हैं, हम इंग्लिश बोल रहे हैं, लेट्स टॉक अबाउट, हम अच्छे से इंग्लिश बोल रहे हैं, बट हमें हमारा बेसिक क्लियर नहीं है। हमें पता ही नहीं है आई क्या है, यू क्या है। कोई हमसे पूछेगा आई क्या है, यू क्या है, बी क्या है, तो हम क्या जवाब देंगे। ठीक है, 5-10 मिनट का लेक्चर है, आप देखें अच्छे से, नोट करें। नोट नहीं करना को डोंट वरी, नोट नहीं करें, बस जस्ट समझ लें। ये 5th-6th क्लास के कॉन्सेप्ट हैं, आप पढ़ चुके हैं, बट आपने कहीं ध्यान नहीं दिया। ओके, सो प्लीज आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्लीज लाइक इट। एंड माय फ्रेंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय।